हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, राइट। एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये कुछ ये है, कोई मैं मान लेता हूँ, कोई ये ए बी कोई बिल्डिंग है, ये यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, राइट। और यहाँ से कोई पॉइंट पी है ना। ये क्वेश्चन से हटके मैं कुछ बता रहा हूँ। देखो, अगर ये यहाँ पे मैं एंगल देखूँ इन, मतलब एंगल ये पी पे है ना, सी मतलब सी पी ए एंगल देखूँ मैं, तो ये हम लोग 30 डिग्री है ना। अगर जैसे ही मैं सी से बी पॉइंट पे जाऊंगा और सेम पॉइंट पी पे मैं एंगल देखूंगा, तो वो बढ़ जाएगा कुछ, है ना, 60 या है ना 70 ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी हाइट होगी उतना ही बड़ा एंगल हो जाएगा, राइट। बस ये चीज अपन को समझनी है। ओके, अब मैं ले लेता हूँ कि एक टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये नहीं पता। तो देखो यहाँ पे क्या देखा रखा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, राइट। कि टावर के टॉप पे 60 डिग्री बना रहे हैं तो मतलब टावर बड़ा होगा, राइट। ये बात समझ में आई क्या, कि एक टावर है, ये बिल्डिंग है, राइट। इस बिल्डिंग का फुट है वो टावर के टॉप से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये हाइट बड़ी है, राइट। कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री बना रहा है। और इस टावर का जो फुट है है ना, वो बिल्डिंग के टॉप से कितना बना रहा है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये छोटा होगा, राइट। ये बात समझ में आई ना आपको। ये नेमिंग देता हूँ ए बी सी और ये डी। और अब इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट है ये 50 मीटर अपन को दे रखी है, तो बोल रहा कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग इसकी हाइट हाइट मैं एच मान लेता हूँ, ये पता करनी है, ओके अपन को। तो अब अपन को ये पता करनी है, ओके। तो अपने पास दो ट्राइंगल है, एक 30 डिग्री वाला एक 60 डिग्री वाला, ओके। 30 डिग्री वाले ट्राइंगल देखना, ये है 30 डिग्री वाला ट्राइंगल। इसमें अपन को क्या है, ओनली एंगल पता है, राइट। ओनली एंगल पता है, अपन को इसकी हाइट पता करनी है। 60 डिग्री वाले में क्या पता है अपन को, ये हाइट पता है, राइट। और एक क्या है, ये 60 डिग्री एंगल पता है, राइट। उसकी हेल्प से मैं ये ए बी पता कर लूंगा, ये ए बी कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। अगर ए बी आ गया तो 30 डिग्री वाले में फिर मैं एच भी निकाल लूंगा, ओके। तो पहले मैं जो 60 डिग्री ट्राइंगल है उसको सोल्व करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को 50 मीटर की हाइट पता है और उसका 60 डिग्री एंगल पता है। तो ट्राइंगल ए बी और डी में है ना, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 60 डिग्री वाला, है ना। ये 60 डिग्री ट्राइंगल हो गया, राइट। ए बी एंड डी। दिस साइज इज दिस हाइट इज 50 मीटर, ओके। ये 50 मीटर हाइट है। अब मैं क्या लगाऊंगा इसमें, वही 10। ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, बेस चाहिए मेरे को। तो 10 60 इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। कितना है परपेंडिकुलर, डायरेक्ट 50 मीटर अपॉन ए बी, ओके। 10 60 की वैल्यू कितनी है, √3, राइट। 50 अपॉन ए बी इधर जाएगा और √3 इसके अपोन में आएगा, राइट। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 50 अपॉन में √3। अब ये कांस्टेंट है तो इसको मेरे को एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। लिख भी सकते हो या वो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे रहने दो। 50 अपॉन √3, है ना। ये मीटर आ गया, ओके। अभी मेरे को क्या चाहिए, अभी मेरे को चाहिए क्या, 10। अभी मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल किसकी, एबीसी में पता करता हूँ मैं ना, एबीसी, क्योंकि एबी तो पता लग गया है मेरे को, ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, ये ट्राइंगल एबीसी है, वो कौन सा है, 30 डिग्री एंगल वाला। 30 डिग्री एंगल ए बी और सी, ये बी सी है, ये तो पता करना है अपन को, हाइट है ना। यहाँ पे क्या है, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही लगेगा 10 वाला, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है बेस। बेस अपन को पता लग गया इस बार। परपेंडिकुलर कितना है, एच है। बेस कितना है, ए बी मेरे को पता है 50 अपॉन √3 है। अच्छा, 10 30 की वैल्यू कितना होगी, 1/√3, राइट। ये एच, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 50 √3, राइट। 50 या √3 ऊपर चला गया, ओके। अब क्या करना है, अब मेरे को एच फाइंड आउट करना है। ये 50 इधर चला जाएगा, ये √3 भी इधर चला जाएगा। तो एच इक्वल टू, ये क्या हो गया, 50 √3 √3, √3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 50/3। 50/3 क्या है, तो क्या है, 16.67 मीटर। तो ये होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाँ।
तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस कुछ ही नहीं है, अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अगर ये देखो, इधर आप ये अगर हाइट भी, अगर आप बोलते हैं ना कि बिल्डिंग की हाइट या ऐसा भी ले लेते कि भाई बिल्डिंग हाइट 50 मीटर है ना, और ये सॉरी टावर की हाइट 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है ये एच मान लिया, अगर ऐसा भी ले लेते, ऐसा मान के भी सोल्व करते, तो आंसर वो सेम आता है ना। बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा था ना, इसके थ्रू मैं आपको कुछ लॉजिक बता रहा था कि किसको बड़ा लेना है छोटा लेना है। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे उल्टा, बट आंसर अपन को पता लग जाएगा 60.67 मीटर है, इसका मतलब अपन ने जो अज्यूम किया वो सही था। ये मतलब ये बिल्डिंग है उसकी हाइट कम होगी और टावर की छोटी होगी, है ना। तो उससे अपन पता कर सकते हैं। अगर अपन ने गलत अज्यूम कर लिया तो फिर लास्ट में अपन लिखेंगे कि जो एग्जैक्ट होगा रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसे ऐसे होगा, राइट, अगर आप गलत मान लेते हो, है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।